जय हिंद। देखिएगा, अब आपको मैं आज का पूरा घटनाक्रम आपको बताऊंगा। आज का रनिंग क्या रहा था, क्या कल से बेहतर रहा है, या फिर आज भी जिन जगह मतलब जहां जहां आपका रनिंग हो रहा है, कल जो जहां पर जिस सेंटर पर रनिंग का रिजल्ट जो वो अच्छा नहीं आया था, क्या आज भी वैसी स्थिति रही है, वो मैं दोनों चीज़ वो एकदम क्लियर करके अभी आपको जो बताने वाला हूँ। इसके बाद एक नई अपडेट आई है जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ उसे। अब एक बार पहले आप रिजल्ट देख लीजिएगा, कंपैरिजन कर लीजिएगा, उसके बाद सारे डाउट जो भी हैं आपके वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट पर ही लेकर के चलता हूँ ताकि कम समय में आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता सकूँ। अब आप देखिएगा, सबसे पहला जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई होप आपको पूरा एकदम चकाचक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आजमगढ़ का, और आजमगढ़ की क्या स्थिति है वो आप एक बार देख लीजिएगा। आजमगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं, यानी पहला बैच 100 बच्चों का था जिसमें 7 लड़के फेल हुए थे। आजमगढ़ सेंटर की ये स्थिति है। इसके बाद दूसरा बैच 51 लड़कों का था जिसमें 8 लड़के फेल हुए, यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा 99 का हुआ जिसमें 12 लड़के फेल हो गए आजमगढ़ का। चौथा 75 का 11 लड़के फेल हो गए। पांचवा 90 लड़कों का था जिसमें 10 लड़के फेल हो गए। छठवां 60 का था जिसमें 8 लड़के फेल हो गए। मतलब ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये मात्र कितने राउंड का है? ये मात्र 6 राउंड का है। अब आप इनको देख लीजिए। इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जब 7वां राउंड दौड़ा 100 बच्चों का तो उसमें 12 लड़के फेल हो गए। 8वां जो राउंड 51 का था इसमें 6 लड़के फेल हो गए। 9वां 100 बच्चों का था जिसमें 9 बच्चे फेल हुए, और 10वां 75 का था जिसमें 9 बच्चे फेल हो गए। इधर 11वां 100 बच्चों का था जिसमें 18 लड़के फेल हुए। इस पूरे को आप देखेंगे तो यहाँ पर 11वां राउंड ऐसा है जिसमें कि ज़्यादा संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो फेल हुए हैं। आगे देखिएगा, 12वां राउंड 75 का था 10, और लास्ट वाला 28 का था जिसमें 10 लड़के फेल हो गए। समझ रहे ना आप मेरी बात को? अगर यहाँ पर रेशो निकालेंगे तो लास्ट वाला राउंड जो है वो आपको सबसे भारी पड़ेगा, क्योंकि कम देखिएगा 28 लड़के और 10 बच्चे फेल, मतलब 18 लड़के बचे हुए। तो ये आजमगढ़ का बता दिया। इसके बाद अब चलते हैं आगे हम गोरखपुर की तरफ, और गोरखपुर में क्या स्थिति है वो आप देख लीजिएगा एक बार। गोरखपुर का जब आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला राउंड 160 का था जिसमें 7 लड़के जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। दूसरा 175 का था जिसमें 16 लड़के फेल हो गए। तीसरा 175 का जिसमें 19 लड़के फेल। चौथा 20 लड़के फेल। पांचवें में 15 लड़के फेल, और छठवें में कितने लड़के हो गए भाई? 26 लड़के फेल हो गए। कितने हो गए? 26 हो गए। अब आप देखिएगा, जितना भी आप कहीं का भी देख लीजिएगा, आज की डेट में गोरखपुर सेंटर पर ज्यादा विद्यार्थी जो वो डिस्क्वालीफाई हुए। समझ में बात आ रहा है आपको? यानी कि पहला राउंड अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितने भी राउंड हैं इन सब के अंदर डबल डिजिट आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे साथी? डबल डिजिट आ रहा है। पहला राउंड ही है जिसमें कम से कम विद्यार्थी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। चलिएगा, गोरखपुर में मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें ज़्यादा बच्चे जो अन्य जो बैच हैं, अन्य जो सेंटर हैं, उनसे ज़्यादा लड़के यहाँ पर फेल हुए हैं। इधर आप अलीगढ़ का देख लीजिएगा। अलीगढ़ का आपको पूरा बताता हूँ। 150 का राउंड पहला दौड़ा था जिसमें मात्र 2 लड़के फेल हुए। अलीगढ़ का यार बेस्ट है। आप कभी भी तुलना कर लीजिएगा अलीगढ़ की तो एकदम बेस्ट ही आपको मिलेगा। इधर आप दूसरा राउंड देखेंगे तो जिसमें मात्र 8 लड़के फेल हुए। तीसरे में 11 और चौथे में 10 लड़के फेल हुए। इसके बाद पांचवा जो राउंड है उसमें कितने लड़के फेल हुए बताइएगा? उसमें मात्र 12 लड़के फेल हुए। कितने फेल हुए बताइएगा? मात्र 12 लड़के फेल हुए हैं। ये आपको मैंने अलीगढ़ का आपको बता दिया, ठीक है। तो अलीगढ़ का जो रिजल्ट है वो शानदार रिजल्ट कह सकते हैं, अच्छा रिजल्ट बोल सकते हैं। अब आगे देखिएगा, 4 नंबर पर आ गया मेरठ, जिसमें कि पहला राउंड 175 का 7 लड़के, और चौथा राउंड 190 का था जिसमें 9 लड़के फेल हुए। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देख सकते हैं कि कम से कम जो लड़के हैं वो मेरठ अलीगढ़ में जो आपको डिस्क्वालीफाई दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा गाजियाबाद आप देख लीजिएगा। गाजियाबाद में तीसरा बैच देखिएगा, 175 में से 8 लड़के फेल हो गए। इधर मुरादाबाद का देखेंगे तो 150 में से मात्र 8 लड़के ही फेल हुए। कितने? मात्र 8 लड़के फेल हुए मुरादाबाद में। इसके बाद अब आपको बरेली का दिखाता हूं। बरेली का 150 में से 11 लड़के फेल हो गए, पहला बैच। दूसरा 173 का जिसमें 10 लड़के फेल हुए। तीसरा 66 का जिसमें 15 बच्चे फेल हो गए।
चौथा जो 150 का था जिसमें 10 लड़के फेल हो गए, छठवां 175 का था, 26 लड़के फेल हो गए। कितने भाई? 26 लड़के फेल हो गए। और सातवां 116 का था जिसमें कि 22 लड़के फेल हो गए। तो बरेली में भी अच्छे खासे लड़के जो वो फेल हुए हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूं, आगे जो सेंटर बचे हुए हैं। आगे आप लखनऊ का देखेंगे तो 150 में से 5 नंबर का बैच है जिसमें 14 लड़के फेल हो गए थे। कितने? 14 लड़के फेल हो गए थे। अब इधर आ जाइएगा, मिर्जापुर पर आ जाइएगा। मिर्जापुर देखेंगे पहला राउंड 105 जिसमें मात्र 5 लड़के फेल हुए, बाकी सारे राउंड 150 के हैं। दूसरा राउंड में 16, तीसरे राउंड में 12, चौथा 13, पांचवें नंबर राउंड जो था उसमें 12 लड़के फेल हो गए। कितने? 12 लड़के फेल हो गए। इसके बाद छठवां 17 लड़के फेल हुए, सातवां 134 था जिसमें 14 लड़के फेल हो गए। मतलब मिर्जापुर में भी दनादन लड़के जो वो फेल हुए। ठीक है, इसका एकमात्र रीजन जो मैंने ऑब्जर्व किया मेरे साथी, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि गर्मी सच में ही बहुत ज्यादा है। एक और देखिएगा, झांसी का देखेंगे तो चौथा राउंड 175 का जिसमें 23 लड़के फेल हुए। झांसी के सारे तो नहीं मिल पाए, लेकिन चौथा देखा 23, बाकी अन्य को भी आप देख लेना कंपैरिजन करके, आपको ज्यादा ही लड़के जो है यहां पर भी फेल आपको दिखाई देंगे। एक और चीज देखिएगा, आज क्योंकि दोपहर का वीडियो नहीं आया था, आपने कमेंट किया, रियली थैंक यू, आपने मिस किया वीडियो को, लेकिन क्योंकि मैं किसी काम से, कोर्ट के काम से, ज़रूरी काम से मैं हरियाणा गया हुआ था, इसलिए पूरा दिन जो वहीं पर लग गया। और आज फील किया मैंने, मतलब सर्दियों के बाद में अब मैं पहली बार बाहर निकला तो फील किया भाई सच में गर्मी है यार, एकदम गर्मी जी। मतलब क्या ही बताएं, लगता है कि भाई पहले तो लगता था कि ठंडा पियेंगे तो एकदम जुकाम हो जाएगा। ससुर आज तो हमने खूब कोल्ड ड्रिंक पिया दबा के, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि गर्मी जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद में अवेटेड जो आप जिसका इंतज़ार कर रहे होंगे, आई होप वो होगा कानपुर का। कानपुर का मुझे जो खबर मिली कि भैया कानपुर सेंटर पर वहाँ पर जो रनिंग है वो डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो भी आपके जो चिप वगैरह सिस्टम, ठीक है, जो भी मशीनरीज लगी हुई हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाई थी, इस वजह से वहाँ का जो रनिंग है वो डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, तो ये कानपुर का अपडेट था। इसके बाद एक लेटेस्ट अपडेट आप देख लीजिएगा, आई होप कि आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही हो तो हम दिखा देंगे। ठीक है, पेन पेंसिल बोर्ड हमारे हाथ में, कोई दिक्कत नहीं जी। अब आप यहाँ पर देखिए, एक बार मैं हाइलाइटर को चेंज कर लेता हूँ। ये आप देखिएगा, ये बोल रखा है कि सेवा काल में दिव्यांगत पुलिस कर्मियों के, ठीक है, यानी कि जो ड्यूटी कर रहे हैं और उनके बच्चे, दिव्यांगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में विभिन्न पदों पर सेवा योजन हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा दिनांक 28/2/2025 को 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में पात्र 755 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। सर जी इसका मतलब समझ में नहीं आया? देखिएगा, ड्यूटी के दौरान जो भी अपनी ड्यूटी पर, ठीक है, खत्म हो गए, उनके जो पुलिस कर्मियों के आश्रित जो बच्चे हैं, ठीक है, को मृतक आश्रित के रूप में विभिन्न पद पर, यानी अलग अलग पदों पर सेवा में योजन करने हेतु ये उनकी अलग डेट दी गई है। इसमें आपको जो है 60,244 को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। आई होप कि ये भी जो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, बाकी अब देखिएगा, आज डेट कितना हो गया मेरे भाई? 19 तारीख हो गया। कितना हो गया? 19 फरवरी हो गया। और ये आपका कितना चलेगा बताइएगा? 27 तक तो वैसे ही चलेगा। और जो मृतक जो आश्रित हैं वो 28 को उनका फिजिकल होगा, 27 को जो रिमेनिंग है वो 27 को आप देख लेंगे। अब ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा हुआ है, मात्र 8-9 दिन आप देखें, 8-9 दिन में पूरा जो क्रियाक्रम है, ये पूरा जो क्रिया चल रहा है कार्यक्रम, वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद अवेटेड रहेगा तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा? अवेटेड रहेगा तो आपका रिजल्ट रहेगा। और रिजल्ट को लेकर के मैं आपको एक चीज़ संतुष्टजनक जवाब दे सकता हूं कि आप इसका रिजल्ट मार्च में 100% जिस तरीके से कवायद चल रही है उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि मार्च में 100% जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद की प्रक्रिया जो है वो भी आप जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, तैयारी आपने की है, बस उसको आप लगातार चालू रखिएगा।
लेकिन अगर तैयारी रोक दिया तो फिर अच्छी बात नहीं। और प्रयास करिएगा कि रनिंग के दौरान, ठीक है, एकदम ठंडा वंडा अपने आप को रखिएगा, बस फिजिकल ग्राउंड के दौरान ही आपको देख पाएंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अपने आप को भाई कोसना मत इस रनिंग के दौरान। जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे साथी जो नॉट क्वालिफाई वाली लिस्ट में जिनका नाम लिखा हुआ है, उनको ज़्यादा कोसना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यार ये ऑब्जर्व करो, आप खुद ग्राउंड पर जाइए और इतनी भीड़, ऑलरेडी गर्मी बहुत हीट निकलती है, ऊपर से सन की जो एकदम तपिश है वो भी आप नीचे वाले छात्रों पर देख पाते होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिनका टाइमिंग ज़्यादा आया होगा, जिनका रनिंग अच्छा नहीं रहा होगा, उनको दिक्कत है, ठीक है। तो ज़्यादा कोसना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दियों में रनिंग तैयारी किया, गर्मियों में रनिंग आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रभावित जो है वो ये स्टूडेंट को कर रहा है। बाकी आप जिस तरीके से कर रहे हैं रनिंग, कंटिन्यू आप चलने दीजिएगा। कोई भी आपका सजेशन हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, मैं उससे रीड करूँगा। बाकी आपने जितना प्यार सपोर्ट किया, रियली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।